तो क्वेश्चन ये है कि आपको दिया गया है a1 is equals to 2, a2 is equals to 3 and mod of a1 plus a2 is equals to 3 and you need to find the value of a1 plus 3a2 plus into 3a1 minus 4a2. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो a1 को 3a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले a1 plus 3a2 into 3a1 minus 4a2, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए a1 को 3a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ a1 स्क्वायर होगा, ये सुनो, अरे हाँ या ना? यस सर। देन इस a1 को आप 4a2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 वेक्टर a1 डॉट वेक्टर a2, राइट। ये जो 3a2 है उसको आप 3a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 वेक्टर a1 डॉट वेक्टर a2, देन 3 into 4, समझ में आ रहा है सभी को? अरे हाँ या ना? दिस 3 and this 4, तो क्या हो जाएगा -12 a2 स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अरे जल्दी बोलिए। नो सर। नो सर। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2, मतलब कि यहाँ पर देखो मॉड ऑफ a1 लिखा है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ a1 एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ a2। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? So we can say 3 times of a1 square, तो a1 square मतलब 2 का स्क्वायर -4 a1 a2 cos theta plus 9 a1 a2 cos theta -12 into a2 square, a2 मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 3 4 12 -4, अच्छा -4 plus 9, -4 plus 9 क्या हो जाएगा, +5 a1 a2 cos theta -108, तो 12 - 108 कितना हो जाएगा, -96, तो वी कैन से -96 प्लस 5 a1 a2 cos थीटा। क्या ये हमारे पास में आया फाइनल इक्वेशन? अब हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, राइट, वी नीड टू फाइंड cos थीटा। अब हमारे पास cos थीटा है नहीं, cos थीटा फाइंड करना पड़ेगा, यस और नो? तो अब हम क्या करेंगे बेटा, cos थीटा को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, a1 plus a2 is equals to 3 आपको दिया है, क्या गिवन है, a1 plus a2 is equals to 3, तो we can say, let's say a1 plus a2 equals to mod of a1 plus a2 is equals to 3। अब mod में दिया है, that means we can consider its magnitude now, so we can say a1 square plus a2 square, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बेटा, a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos theta इक्वल्स टू 9, लिख सकते हैं यस और नो? ये स्टेप समझ में आया सभी को? जिसको समझ में नहीं आया जल्दी पूछे, जिसको समझ में नहीं आया जल्दी से पूछे बेटा। अरे हाँ या ना? आ गया सर। आ गया। नाउ वी कैन से द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 इज नोन टू अस। a1 का वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास में, इट इज 2, और a2 का वैल्यू कितना है, इट इज 3। बोलो आई बात समझ में? सो हियर वी कैन से, लेट्स से a1 का स्क्वायर तो 4, a2 का स्क्वायर तो 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 into 3, 2 times of a1 is 2, a2 is 3 cos theta equals to 9, तो 4 plus 9 कितना आ जाएगा, 13 minus 9 is equals to 2 2 3, sorry 2 2 4 3 12 minus 12 cos theta, 13 minus 9 कितना हो जाएगा, 4 is equals to minus 12 cos theta, so we can say cos theta is equals to 4 by minus 12, तो it is -1/3। क्या आ जाएगा बेटा, -1/3। बोलो यार, कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? अब अरे हाँ या ना? नो सर। So the value of cos theta is -1/3. Value of cos theta is -1/3. Got it? Yes. Now we can put the values of cos theta. So here we have -96 plus 5a1 into cos theta. This equation we have, and we can put the value of cos theta into this. Yes or no? अरे हाँ या ना?
So now we can Yes. say minus Yes. 96 plus 5, a1 is 2, a2 is 3, and cos theta. So what is the value of cos theta? Is this minus 1 by 3? So 3 cancel out. Yes. So minus 96 plus 5 2s are 10, 10 and minus 1. So minus 10. So minus 96 minus 10. So minus 106 is the answer. बोलो कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? No, sir. No, sir. पक्का? देव समझ में आ रहा है? जामी, मनश्री, विनीत, प्रथम, Yes, सुजल, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, let's say vector A is 4 I cap plus 3 j cap and vector B is equals to 5 I cap plus 2 j cap. Find the magnitude of component of vector A and on B. क्या पूछा जा रहा है? Magnitude of component of vector A on B. मतलब कि projection of vector A on B पूछा गया है बेटा? क्या पूछा गया है? Projection of vector A on B. तो we can write projection of vector. अब आपसे magnitude कहा जा रहा है, ठीक है? क्या पूछा जा रहा है? Magnitude. तो projection of vector A on B can be written as the vector A, sorry, magnitude of A and the direction of B. कैसे लिखेंगे बेटा? अरे हाँ या ना? Yes, sir. कोई डाउट? अरे कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से. Vector A on B, so we can say vector A dot B cap. So what is the value of vector A? So it is, we can say 4 I cap plus 3 j cap, and vector B is 5 I cap plus 2 j cap. So we can write it is B cap. So we can say B cap can be represented by vector B by modulus of B. अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. what we can write? We can write 4 I cap plus 3 j cap into vector B by mod of B. The vector B, the value is 5 I cap plus 2 j cap and mod of B. Mod of B means magnitude. So 5 square is 25 and 2 square is 20. Sorry, 2 square is 4. So from here we can say now 4 into 5. So it is 20. 3 into 2, it is 6 divided by 29. So the answer is projection of vector A on B, sorry, projection of A on B, that we need to find only magnitude. So we can say it is 26 by square root of 29. बोले यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, अरे समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. yes, sir. Now the next question is vector A is equals to 2 I cap plus 4 j cap and vector B is equals to k I cap minus 6 j cap. So what you need to find? You need to find the k if vector A is perpendicular to vector B. ठीक है? तो अब आप देखिए यहाँ पर solution इसका हमें क्या दिया गया है कि k फाइंड करना है और A perpendicular to B है. तो आप समझ सकते हैं कि when vector A and B are perpendicular to each other, let's say this is vector A and let's say this is vector B. If they are perpendicular, that means vector, the theta angle is 90 degree. So we can say vector A dot vector B is equals to AB cos 90 and the cos 90 is 0. So here we can say vector A dot vector B is equals to 0. Right? Now this is vector A and this is vector B. So let's write vector A is 2 I cap plus 4 j cap dot vector B k I cap minus 6 j cap equals to 0. So this is, we can say I cap into 2, whether 2 I cap into k, so it is 2k, then 2 I cap minus 6j. So I cos j, I dot j to 0 हो जाएगा, right? Then j dot j, so 4 minus 6, so it is 24 is equals to 0. So here we can say k is equals to 12. The value of k is 12. Got it, everyone? yes, sir. अरे yes or Yes, no? sir. Yes, बताइए किसी sir. को कोई Yes, डाउट हो तो sir. जल्दी बताइए. No, sir. So now you can see in this question vector A plus vector B plus C equals to 0 and mod of C is equals to 10 given है. So you need to find the vector A plus B dot C.
तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, देखिए हमें ये ऑलरेडी गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट, और हमारे पास c का मैग्नीट्यूड का वैल्यू है। सो हम एक काम करते हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0। सो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर c लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना? Yes. Yes, sir. और हमें ऑलरेडी क्या गिवन है, Yes. हमें गिवन है दैट वेक्टर a प्लस b डॉट c, ये हमें निकालना है। सो वेक्टर a प्लस b इज इक्वल टू माइनस c को रिप्लेस करेंगे तो माइनस c डॉट c, तो माइनस c इंटू c क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा माइनस c स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस c स्क्वायर। She's. So now Yes. we can Minus. say that it is equals to minus c square minus c का स्क्वायर, what is the value of c, it is 10, तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, तो ये आंसर आ गया। अरे आ गया? बोलो Yes. बेटा, Sir, does Yes. it? कोई दिक्कत? Let's say vector a is equals to 2 i cap plus j cap plus 3 k cap and vector b is equals to i cap plus 2 j cap minus 3 k, और आपको एंगल फाइंड करना है a और b के बीच में। तो क्या करेंगे बेटा, एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, एंगल फाइंड करने के लिए डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। सो वी कैन से cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाय a b, लिख सकते हैं। सो नाउ वी कैन से फॉर द cos थीटा cos theta equals to vector a dot vector b. So what is the value of vector a? It is 2i cap plus j cap plus 3k cap. And what is the value of vector b? So we can say it is I cap plus 2j cap minus 3k cap. And now its magnitude. So magnitude is the magnitude of a can be written as 4 plus 1 plus 9. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No. Next is No, sir. 1 plus 4 plus 9. ठीक है? So now we can say that 2i cap plus j cap so now we can say 2i cap into I cap is 2, j cap into 2j is 2, 3k into minus 3k is 9 by under root of 4 plus 1 plus 9 कितना हो जाएगा बेटा 14, and 4 plus 1 plus 9 क्या हो जाएगा 14, तो root 14 into root 14 तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई root 14 into root 14 हो जाएगा। एंड यहाँ पर है 2 plus 2 plus 4, 4 minus 9, 4 minus 9 minus 5, so we can say cos theta is equals to minus 5 by 14, or you can say theta is equals to cos inverse of minus 5 by 14। ये आंसर आ गया। बोलिए बेटा, कोई डाउट है किसी को इसमें? No, sir. पक्का? Yeah. बहुत बढ़िया। So the question is vector A is equals to 2i cap plus j cap and vector B is equals to I cap plus 2j cap. These are the adjacent sides of triangle that we need to find the area of this triangle, right? तो पहली चीज समझिए कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमारे पास में क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए उसकी आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है। एंड वी अर्लियर स्टडीड दैट कि एरिया वेक्टर फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अरे क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने आपको सिखाया था। अरे भैया सुनो, Yes. याद है सभी को?
एरिया फाइंड करने के लिए हमने Yes, क्रॉस प्रोडक्ट sir. किया था. So here also we need to find area. तो area find करने के लिए क्या करेंगे? We need to apply the first formula is 1/2 base into height. So let's say the area vector formula is 1/2 base into height, right? So we can say for the area is equals to 1/2. What is base now? Base is 2i cap plus j cap cross I cap plus 2j cap. Fine. So now we can say 1/2 as it is. Now tell me I cross I is 0. I cross I is 0 and I cross j is k. तो 2 2s are 4k. बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No. बेटा I cross j k कैसे आया? क्या ये क्लियर है आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now let's say j cross I. So what is the value of j cross I? 0. Minus k. Minus k cap. बेटा अगर मैंने लिखा I cross, मैं लिखता हूँ I cross j तो k, j cross k तो I and k cross I then j, right? ये हमने किया है. I cross I 0 हो गया, I cross j हमने ले लिया k, j cross I. अब देखो ये j cross I का क्या हो जाएगा? ऑपोजिट. सो j cross I क्या हो जाएगा? माइनस k कैप. सो वी कैन से j cross I that is minus k cap, that is minus k cap, and j cross j is 0. So we can say it is 3k cap by 2. अरे yes or no? समझ में आ रहा है बेटा? Yes. Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes. So we can say area vector is 3k by 2, or you can say 3/2k. बोलिए, कोई डाउट है यहाँ तक बेटा किसी को? No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया. अब आगे. Now let's see, the question is vector A is equals to I cap plus 3j cap minus 2k cap, and vector B आपको given है 4i cap plus 12j cap minus 8k cap. So you need to find the value of k. हमें क्या find करना है? K find करना है, right? Just a minute. Now let's see. So here it is given that B is equals to k times of A vector. So here we can say what is the value of B? Value of B we have 4i cap. It is basically we can say it's a parallel vector. Vector A and B are parallel vector, yes or no? अरे yes or no? देखो I cap है यहाँ 4i cap में, 3j cap यहाँ 12j cap, minus 2k तो यहाँ पर. तो क्या सारे एक ही डायरेक्शन है? वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, भले मैग्नीट्यूड अलग अलग है बट डायरेक्शन सेम है बेटा. Yes, sir. अगर डायरेक्शन Yes, सेम sir. होती है तो हम क्या कहते हैं? इसका पैरेलल वेक्टर. सो फ्रॉम दैट वी कैन से that it is given that vector B is equals to k times of vector A. So what is the value of B? So we can say 4i cap plus 12j cap minus 8k cap is equals to k times of vector A. कितना आ जाएगा? I cap plus 3j cap minus 2k cap. ठीक है? So if we can say to make the same thing here, let's say I cap plus 3j cap minus 2k cap is equals to k times of I cap plus 3j cap minus 2k cap. तो अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये और ये सेम हो जाएंगे? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अगर मैंने यहाँ से 4 को बाहर ले लिया है, यहाँ पे जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन में से मैंने 4 को क्या ले लिया? बाहर ले लिया कॉमन. तो रिमेनिंग है I cap plus 3j cap minus 2k cap, और क्या यहाँ पर भी I cap plus 3j cap minus 2k cap है? Yes or no? Yes. तो क्या यहाँ Yes. पर मैं Yes. क्या यहाँ पर मैं इस k को 4 से रिप्लेस कर सकता हूँ?
So we can say the value of k Yes. is equals to 4. The value of k is equals to 4. Clear है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So here one more question is there. It is given a cap. आपको क्या दिया है? A cap. A cap is equals to given है बेटा 0.5 I cap plus 0. j cap plus c k cap. So find the value of c. So we know that this is the unit vector. It's a unit vector. So what is the magnitude of unit vector beta? 1. 1. 1. Exactly. 1. So we can say a cap is equals to 0.5 I cap plus 0.8 j cap plus c k cap. So if it is a cap, so we can say the magnitude is 1. The magnitude is 1 because it's a cap, that's a unit vector, right? And if we do square both the sides, if we do square both the sides, या फिर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर नहीं लगाते, पहले सिंपल लिखते हैं. 1 is equals to अंडर रूट ऑफ 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट? तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पर है आपका 1. सो 0.25 प्लस 0.64 तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 0.89 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. Now we can do square both the sides. तो यहाँ पर हो जाएगा 0.89 plus c square. So c square is equals to what? 1 minus 0.89. So it is 1 minus 0.89. तो 0.11. C square is equals to, so c equals to under root of 0.11. क्या आपका आंसर आ गया बेटा? Yes. बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पर No, sir. No, sir. पक्का? Yes. Anish, let's do this numerical. A body moves 6 meter north, 8 meter east, and 10 meter vertically upward. The resultant displacement from its initial position is. क्या आएगा आप बताइए? Let's say a body moves 6 meter north and north, south, east, west. North, south, east, west. Let's say a body moves 6 meter north. Then 8 meter east. And then 10 meter vertically upward. Let's say 10 meter vertically upward, right? So first thing, this is 6 and this is 8. So 6 meter and 8 meter. So can we get this as a resultant? अरे yes or no? अगर आप triangle law of vector addition का use करेंगे, so here this is the resultant. We can say this is the resultant vector of 6 meter and 8 meter. So we can say under root of 36 plus 64. So it is 10 meter, right? And if we say Yes. like this is R and this is one more vector. So by connecting them, we have a one more resultant. Let's say this 10 meter and this 10 meter. Both are in the same cyclic order. Both are in the same cyclic order. And this is in the opposite direction. So let's say under root of, let's say this is P. Final result is denoted by P. So we can say P is equals to under root of 10 square plus 10 square. बोलो आपको आई बात समझ में? That P is Yes, equals to under root of 100 plus 100 Yes, किया, sir. then 2 into 100 किया, then 10 root 2. Clear everyone?
अरे Yes, yes or no? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। अब कह रहे हैं 8 मीटर ईस्ट जा रहा है, तो मैंने 8 मीटर ईस्ट ले लिया, ये ईस्ट डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में 8 मीटर किया। देन वर्टिकली 10 मीटर। अब वर्टिकली अपवर्ड मतलब क्या हुआ कि ये अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट है तो ये अप होगा। अरे हाँ या ना? अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस प्लेन में है Perpendicular. तो दिस इज व्हाट, लाइक दिस। सो लेट्स से इट इज 10 मीटर, this is, let's say 10 meter. Now if we connect these two, this 6 meter and 8 meter, you must be remember this triangle law of factor addition और polygon law of factor addition, same cyclic order लिया तो next लास्ट वाला जो है उससे क्या होगा, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, yes or no? अरे हाँ या ना? तो ये मिलेगा आपको 100, तो ये होगा 10 मीटर। नाउ दिस इज 10 मीटर, ये कितना है बेटा, ये आपका 10 मीटर हो गया। एंड नाउ दिस 10 मीटर एंड दिस 10 मीटर, फाइन। सो वी कैन कनेक्ट this as a vector. Now you can see they have the same cyclic order, ये और ये क्या सेम cyclic order है, and this is in the opposite direction, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 और 10, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 200 बेटा, that means 2 into 100, so we can say it is 10 root 2। बोलो आई बात समझ में बेटा, क्लियर हुआ?